हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के द एसपी क्लास में आपको स्वागत है। आज हम बात करते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। आज हम बात करते हैं भिन्न में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखिए, भिन्न वाले क्वेश्चन में दो ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक जिसका अंतर समान होता है और दूसरा जिसका अंतर अलग अलग होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, तो जो क्वेश्चन है ये है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जो भिन्न के क्वेश्चन में दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है समान अंतर वाला, जिसका अंतर समान होता है, चाहे एक का अंतर दो का, जिसमें समान अंतर होता है। और एक होता है सब में अलग अलग अंतर होते हैं, अंश और हर में अलग अलग अंतर होते हैं। अब देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इनमें सब में समान अंतर है, इसमें एक एक अंतर है। 4/5 इसमें एक अंतर, 7/8 इसमें एक अंतर, 6/7 एक अंतर है, 5/6 एक अंतर है। देखिए, अगर यह भाग विधि द्वारा करोगे तो काफी लंबा होगा, और इसको आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। तो जिसमें यदि अंतर समान है, यानी इनमें समय एक एक अंतर है, यदि अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी होती है। तो देखिए, इसमें अंश सबसे बड़ा किसका है, अंश बड़ा है सबसे बड़ा 7/8 का, और सबसे छोटा अंश किसका है, तो 4 का है। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 4/5, और जो सबसे बड़ी होगी वो होगी 7/8। तो ये हो गई सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अब आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम लगाना है। तो देखिए 4/5 सबसे छोटी। अब आपको क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, आपको ऑप्शन देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 4/5 से छोटी संख्या होगी और सबसे बड़ी होगी 7/8। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, जिसका अंश छोटा से छोटी संख्या है, इसके बाद कौन सी होगी, 4/5 की बात होगी 5/6, यानी अब जो अगली संख्या होगी हमारी वो होगी 5/6, और उसके बाद जो अगली संख्या होगी वो होगी 6/7, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी होगी 7/8। तो आप देख लीजिए उसमें ऑप्शन से कौन सा मैच कर रहा है। तो देख लीजिए इसमें सी ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी। देखिए मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं आपको कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जिसका अंश छोटा होगा छोटी संख्या होगी। वो कब होगा, जब सब में समान अंतर होगा। जब सब में समान अंतर होगा तो सब जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या, जिसका अंश बड़ा बड़ी संख्या। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यह 16/17, 20/21, 22/23 और 24/5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए अभी थोड़े पहले मैंने आपको बताया कि जिसमें अंतर समान हो, इसमें अंतर कितने का, एक अंतर है। 20/21 में अंतर एक का है, 22/23 एक अंतर, 24 एक अंतर है। जब अंतर समान हो तो जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी और जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। तो देखिए इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, पहली संख्या 16/17 का है। तो देखिए इस ऑप्शन में 16/17 किसमें है, सब में आ रहा है, ठीक है, इसमें भी इसमें। फिर आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसका अंश बड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा अंश किसका, 34/35 का है। तो 34/35 दो ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या है कि इनमें आपको देखना है कि आंसर बी कौन सा है, सी। तो देखिए उसके बाद क्या है, 16/17 के बाद कौन सा होगी, 20/21, उसके बाद होगी संख्या 20/21, और उससे बड़ी संख्या होगी 22/23, और उससे बड़ी होगी 34/35। तो ये पहले से ही आरोही क्रम में है, तो इसका आंसर भी होगा बी आंसर, क्योंकि ये पहले से ही आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो ये पहले से ही सही है, तो इसका आंसर होगा यही, और आंसर बी। देखिए भिन्न वाले में जो अगली टाइप, जो सेकंड टाइप है, इसमें क्या है, इसमें अंतर अलग अलग है। किसी में अंतर एक का है और किसी में अंतर दो का है। तो देखिए जो भिन्न के सेकंड टाइप है, क्वेश्चन दो ही प्रकार के होते हैं भिन्न वाले में। एक जिसमें अंतर समान होता है, उसमें क्या देखना, जिसमें अंतर समान होता है उसमें एक ही चीज देखते हैं कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या है, जिसका अंश छोटा छोटी संख्या होगी। अब जब सेकंड टाइप करेंगे जिसमें अंतर अलग अलग होगा, किसी में अंतर एक का है, किसी में अंतर दो का है, तो उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एक एक अंतर किसमें है। तो देखिए इसमें 4/5 इसमें एक अंतर है, और 3/4 इसमें भी एक अंतर है। इन दोनों में एक अंतर है और इन दोनों में दो अंतर है। तो देखिए जिसमें एक का अंतर है और जिसका अंश बड़ा है वो तो होगी बड़ी संख्या। तो इसमें होगी 4/5, 4/5,
ये तो होगी बड़ी संख्या, क्यों? इनमें एक अंतर है और इसमें भी एक अंतर है, और इसका अंश बड़ा है, यानी 4/5 का अंश बड़ा है और 3/4 में इसका अंश छोटा है। तो जिसमें अंश बड़ा है, जिसका अंतर 1 है, वो बड़ी संख्या है। 4/5 इसमें अंतर 1 है तो इसका अंश बड़ा है, तो ये होगी बड़ी संख्या। अब हम बात करते हैं छोटी संख्या। अब इन दोनों का हमारा काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं जिसमें अंतर 2-2 का है। देखिए 5/7 इसमें 2 का अंतर है, 7/9 इसमें 2 का अंतर है। हम इन दोनों क्या देखेंगे, जिसमें इन दोनों हम क्या देखेंगे, उन दोनों अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में भी 2 का अंतर है। इनमें हम जिसमें अंतर 1 का था, इनमें भी 1 अंतर था, तो इन दोनों में से देखें सबसे बड़ी इसमें होगी 4/5। अब सबसे छोटे की बात करें तो देखिए इन दोनों में 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर है, तो इसका भी फॉर्मूला है कि देखिए इनमें दोनों समान अंतर है। समान अंतर है तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक कि आप इनकी तिरछी गुणा करोगे, इसकी हर की इसमें अंश गुणा करोगे 749, और इस हर की इस अंश गुणा करोगे 9×5 45। एक तो ये टाइप। सेकेंड टाइप ये होगी कि इन दोनों में भी 2-2 का अंतर है, इन दोनों में 2-2 का अंतर है, तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी संख्या होगी 5/7, और बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या होगी 4/5। तो हमारा आंसर होगा सबसे छोटी भिन्न 5/7 और सबसे बड़ी भिन्न 4/5। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जिसमें इनमें सब में 1-1 अंतर है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। देखिए इसमें 1-1 अंतर है। ये जो निशान एरो दिख रहा है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो होती है बड़ी संख्या, जिसकी तरफ चोचा बंद होता है वो होती है छोटी संख्या। तो देखिए इनमें जिसमें कहा था कि जिसमें 1 का अंतर है उसका अंश बड़ा तो वो संख्या बड़ी। तो देखिए इसमें जो एरो शो कर रहा है कि बड़ी संख्या है, और जो कि जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या होती है। तो इन दोनों में ये बड़ी है, ये तो पहले ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? कि इन दोनों में 1-1 अंतर है और ये शो कर रहा है कि 1/2 बड़ी संख्या है, जो कि इन दोनों में 2/3 बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन पहला गलत हो गया। अब हम बात करें दूसरे ऑप्शन की। देखिए तो दूसरा ऑप्शन क्या दिखा रखा है कि 0 बड़ा है 7/17 से, वो कभी नहीं हो सकता। अगर यदि 0 7/17 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्यों? ये अगर संख्या माइनस में होती तो 0 बड़ा होता है। कोई भी संख्या 0 से बड़ी होती है, ना कि छोटी। यदि ये माइनस में होता तो 0 बड़ा होता। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 7/17 से 0 बड़ा शो कर रहा है, ये गलत है। अब हम बात करें ऑप्शन सी की। देखिए 7/24 और 1/3। हम पहले इन दोनों देख लेंगे, इन दोनों चेक कैसे करेंगे। इनमें दोनों में अंतर अलग है, तो हम क्या करेंगे, इनमें तिरछी गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम? तिरछी गुणा, यानी इसके हर से इसके अंश में गुणा करेंगे। 24 गुणा 1 में करेंगे, 24 में 24, तो ये हो जाएगा 24। और 3 गुणा हम 7 में करेंगे, इसके हर की गुणा इसके अंश से करेंगे, तो 3×7 21। जो इनमें बड़ा वो संख्या बड़ी। देखिए तो ये 21 से 24 है, तो ये शो कर रहा है कि बड़ी संख्या है, और जो कि इन दोनों में बड़ी संख्या है 1/3। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये 21 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो ये छोटी है, इसमें बड़ा शो कर रहा है कि ये बड़ी है, जो कि छोटी संख्या है। 7/24 छोटी संख्या है और 1/3 बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। अगर ये एग्जाम में है तो आप इसको बिगर सोल्व करें, डायरेक्ट आप ठीक कर देंगे ये सही आंसर। क्यों? क्योंकि ये 3 गलत है, तो जाहिर सी बात चौथा सही होगा। फिर मैं इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या करें, 0.5 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, हमें लेते हैं 1/2। 1/2 से बड़ा है कौन? 2/3। ये बिल्कुल सही है। क्यों? दोनों में अंतर 1-1 का है। जब भी हमने आपको इससे पहले बताया था कि जब भी अंतर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। तो देखिए 1/2 छोटा है और 2/3 बड़ा है, यहां तक सही है। अब हम बात करें अगली संख्या की। अब हम बात करते हैं 3/4 की। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में 1-1 अंतर है, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी।
1 बटे 2 से बड़ी संख्या 2 बटे 3 और इससे बड़ी संख्या 3 बटे 4। हम बात करते हैं 16 बटे 25 की। तो देखिए ये 16 बटे 25 ब्रैकेट, ये दे रखा है, इसकी पावर है 0.5, तो 0.5 वैल्यू होती है 1 बटा 2। देखिए अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 का स्क्वायर, यहां शो करता है इसके, अभी सोल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा 4 बटे 5 का स्क्वायर और 1 बटे 2 की पावर, तो देखिए 1 बटे 2, इस 2 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बटे 5। तो हम इसको यहां सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू है 4 बटे 5, तो ये इससे बड़ी रहेगी 4 बटे 5। अब देखिए ये हो गया आंसर सही, इसका मतलब ये आंसर डी बिल्कुल सही है। क्यों कि इन सब में एक एक अंतर आ रहा है, सब में एक एक अंतर आ रहा है, और सब में एक एक अंतर आ रहा है, तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा से छोटी संख्या। तो एरो दिखा रहा है कि इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। तो 1 बटे 2 से 2 बटे 3 बड़ा है, 2 बटे 3 से बड़ा है 3 बटे 4, और 3 बटे 4 से बड़ा है 4 बटे 5। तो इसका मतलब आंसर डी बिल्कुल हमारा सही है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है 5 बटे 13, 3 बटे 13, 7 बटे 13, 9 बटे 13 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए जब जब सभी भिन्नों में हर समान हो और उसका अंश अलग अलग हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या है कि देखिए इनमें सब में हर समान है और अंश सब में अलग अलग है। तो देखिए जिसमें हर समान हो, जिसका अंश बड़ा, जिसमें हर समान हो उसमें जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो देखिए इसमें समान जो हर है सब में 13 13 हर है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, जिसका अंश बड़ा। तो इसमें अंश किसका बड़ा है, तो इसमें अंश बड़ा है 9 बटे 13 का, इसका अंश बड़ा है, इसमें 9 है, इनमें 5 3 7 9, सबसे बड़ा अंश किसका है 9 का। तो ये संख्या सबसे बड़ी, ये संख्या सबसे बड़ी जाएगी और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो हम बात करें छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या हो जाएगी हमारी छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न होगी 5 बटे 13। और बात करें बड़ी भिन्न की, तो बड़ी भिन्न जाएगी 9 बटे 13। देखिए एक बार बता रहा हूं, जब कभी किसी भिन्न में अगर हर समान हो और अंश अलग अलग हो तो उसमें क्या करेंगे, उसमें देखेंगे जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। ये जब होगा जब सब में समान हर हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप की। यदि इसकी सेकंड टाइप देख लीजिए, इसमें क्या है, इनमें अंश सब समान है, जिसमें अंश देखिए इसमें 6 बटे 17, 6 बटे 13, 6 बटे 11 और 6 बटे 19, इनमें सबसे बड़ा छोटा ज्ञात करना है। तो देखिए जिसमें अंश समान है उसमें क्या देखेंगे, जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। इसमें सबसे छोटा हर किसका है, सबसे छोटा हर है 11। देखिए इसमें अंश सब में समान है, सब में 6 अंश है और हर सब में अलग अलग है 17 13 11। तो क्या होगा, जिसमें अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो उसमें हम देखेंगे सबसे छोटा हर। सबसे छोटा हर किसमें, सबसे छोटा हर है 11, 6 बटे 11। इसमें छोटा हर होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखिए इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो 6 बटे 11 है। अब हम बात करें छोटी संख्या की, तो छोटी संख्या जिसमें सबसे ज्यादा, जिसका हर सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो देखिए इनमें सब में सबसे बड़ा जो हर है वो है 6 बटे 19। तो 6 बटे 19 हमारी क्या है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा भिन्न। हम बात करते हैं सबसे छोटे भिन्न की। छोटा भिन्न, तो छोटा भिन्न हो जाएगा हमारा 6 बटे 19। और हम बात करते हैं बड़े भिन्न की, तो बड़ा भिन्न हो जाएगा बड़ा भिन्न हो जाएगा 6 बटे 11।
ये हो जाएगा आंसर। देखिए एक बार समझा दे रहा हूं आपको। देखिए इसमें क्या है कि इसके फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप है। इसमें हर समान है, सब में 13 13 है, 5 बटे 13, 3 बटे 13, 7 बटे 13, 9 बटे 13। जिसमें हर समान हो और अंश अलग अलग हो, उसमें बड़ी संख्या क्या होगा कि जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। कब होगा? जब हर समान होगा। अब जब बात हुई अंश समान हो, जब अंश समान होगा तो देखेंगे जिसका हर सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या बढ़ेगी। इन सब में सबसे 6/11 क्या है? 11 जो हर है वो सबसे छोटा है, तो ये संख्या बड़ी है। तो छोटा भिन्न होगा 6/19 और बड़ा भिन्न होगा 6/11। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।